मम प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली कक्षा में हम वार्तालाप के अंतर्गत 9वीं कड़ी तक के पूर्ण कर चुके थे। आते हैं आज 10वीं कड़ी पर, संस्कृत व्याकरण विषय वार्तालाप। इसके पहले वैद्य रोगी संभाषणम ये हमने देखा था। आज अब देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण विषय वार्तालाप। इसकी पात्रा मणिका और भारती, दो पात्राएं हैं। ये आपस की चर्चा करती हैं। मणिका कहती है, तुम किम पठसी, तुम क्या पढ़ती हो? तो भारती कहती है, अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। मणिका कहने लगी, संस्कृतस्य कः अध्यायः? भारती कहती है, केवलम व्याकरणम एव, जो मैं पढ़ रही हूं केवलम व्याकरणम एव, सिर्फ व्याकरण ही। मणिका कहने लगी, व्याकरणे एव तव रुचि है, क्या व्याकरण में तुम्हारी रुचि है? भारती कहती, व्याकरणम तो मह्यम अतीव रोचते। बहन, व्याकरण मुझे बहुत प्रिय है, अतीव रोचते। मैं व्याकरण को बहुत पसंद करती हूँ, है ना? मणिका कहती है, व्याकरणम तु भाषया आधारभूतम भवति। मणिका बता रही है, व्याकरणम तु भाषया आधारभूतम भवति, क्योंकि व्याकरण ही भाषा की आधारभूत है। कितनी अच्छी बात बोलती है, कितनी विद्वत बात कहती है लड़की। आधारभूत है, होता है। भारती कहने लगी, तुम सत्यम कथयसि, क्या तुम सत्य कहती हो? मणिका कहती है, अधुना आम चलितुम इच्छामि, अब मैं जाना चाह रही हूं। अधुना आम चलितुम इच्छामि। भारती कहते, उपविश पेयम पीत्वा गच्छ, बैठ पानी पीकर जाना। मणिका कहती है, क्षम्यताम इदानीं गच्छामि, क्षमा करना, मैं चली। इस तरह से अभी चली, ऐसा कह करके ये दोनों लड़कियों की आपस की चर्चा है। इस प्रकार से ये बेटा, ये पाठ पूर्ण हो गया, संपूर्णम भव। अब आ जाओ, इसके शब्दार्थ है जो तुम्हारी पुस्तक में दिया हुआ है बेटा। इन शब्दार्थों को कंठस्थ कर लेना, याद रखो, बहुत जरूरी है। जब तक अनुवाद के लिए यही तुम्हारे लिए, इसको जब तक के ज्ञान नहीं होगा तुम अनुवाद करने में असमर्थ हो जाओगे। तो क्लिष्ट शब्द जो दिया है उसका शब्दार्थ याद कर लेना। अब नीचे देखो, अभ्यास है। संस्कृत भाषा उत्तर, संस्कृत भाषा में उत्तर दो। का विवाह का प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। बड़े ध्यान से देखो, उत्तर तुमको ही बनाने हैं, मैं लिखवाऊंगा नहीं। मेरा काम समझाना है ना? और सब इसका उत्तर तो बेटा इसी में लिखा हुआ है। थोड़ा सा एक ही शब्द बदलना है। विभुआ कम प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। विभुआ, विभाव, कौन सा प्रपात देखना चाहती है, देखना चाहता है विभाव। तो आ जाएगा तीर्थगढ़। विभुआ तीर्थगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। बस कम हटा करके तीर्थगढ़म
द्वितीय ख रणधीराय किम रोचते, रणधीराय किम रोचते, तो किम हटा देना और उसके समक्ष आ जाएगा भ्रमणम। समझ में आया? रणधीराय भ्रमणम रोचते, लिख पाओगे ना? ग अस्माकं कर्तव्यम किम, हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका उत्तर देखो, अस्माकं कर्तव्यम किम, तो लिखेंगे अस्माकं कर्तव्यम वर्तते वयं पादपान रोपयाम, अस्माकं कर्तव्यम वर्तते वयं पादपान रोपयाम, हमारा कर्तव्य है कि हम भी पौधे लगाएं। समझ में आ गया? आ जाओ बेटा आगे। घ कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, तो किमर्थम माने उसको बदल देना, क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा नगरम विद्युत के, क्या लिखोगे? विद्युत, विद्युत केंद्रम प्रसिद्धम, विद्युत केंद्रम प्रसिद्धम, विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध, विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आ जाओ आगे। भारतीय किम अतीव रोचते, है ना? तो भारतीय व्याकरणम अति रोचते, भारती को कौन सा जा अधिक रुचि है, किस पर उसको अधिक रुचि है? तो उसको रुचि है व्याकरण पर। इस तरह से ये 5 प्रश्नों के उत्तर तुमको बतला दिया और इसको कॉपी में कर लेना बेटा। समझ में आया? साधारण से लिख लेना कॉपी में और ये अभ्यास प्रथम कर लेना। आ जाओ द्वितीय। अधोलिखिता नाम शब्दानाम मूल शब्द विभक्ति वचन लिंगानि लिखत। देखो इसमें खाका बनाना बेटा, जैसे इसमें खाका बना करके लिखा है। क्या? मूल शब्द, मूल रूपम, मूल शब्द, लिंगम, विभक्ति, वचनम, ये इतने कॉलम हैं, इतने खाका में ये तैयार करना है। दिया है भावतः, शब्द क्या दिया है? भावतः। भावतः का मूल शब्द भावत है और ये पुल्लिंग है। कौन सी विभक्ति है ये? भावत का षष्ठी विभक्ति है। भावतः, भावत, भावतः कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। और वचन कहलाएगा एक वचन। इस तरह से भावत शब्द का षष्ठी पुल्लिंग एक वचन, ऐसा ये जो कॉलम बनाया है ये गलत बता दिया। मूल शब्द के बाद विभक्ति आना चाहिए और विभक्ति के बाद लिंग और उसके बाद फिर वचन, ऐसा बनाना बेटा कॉलम। ठीक नहीं बनाया ये कॉलम। तो खाका जब बनाओगे तो इस तरह से लिखना। क्या? शब्द रूपम, मूल शब्द, विभक्ति, लिंग और वचन, ऐसा बनाना। अब बस्तरे को देखो बेटा। बस्तरे में मूल शब्द क्या है? बस्तरः, मूल शब्द बस्तरः और विभक्ति सप्तमी,
कौन सी विभक्ति है ये? सप्तमी लिखना विभक्ति में। और लिंग नपुंसक लिंग। कौन सा लिंग? नपुंसक लिंग। और या पुल्लिंग भी लिख सकते हैं इसको। और वचन है एक वचन। कक्षायाम सर्वे कस्याम पित्रा यानी इन सबको, जैसा तुमको मैंने बताया है या पढ़े हो, बालक शब्द का कारक रचना तुम लोगों ने 9वीं में पढ़ लिया है। क्योंकि अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द जितने भी आते हैं उन सब पे कारक रचना बालक के अनुसार ही चलेगा। तुम लोगों को तो मालूम होगा कि कौन सा शब्द भेद है, कैसे जानते हैं। मैंने तुमको बता दिया 9वीं में। क्या कि कोई शब्द किस में आएगा, अकारांत आएगा कि उकारांत आएगा कि इकारांत आएगा कि आकारांत आएगा। अंतिम वर्ण पर ध्यान जाएगा हमारा, उसमें कौन सा स्वर बैठा है उसके आधार पर उसका नामकरण हो जाएगा। तो ये जो जितने शब्द हैं उसके जो इतने खाके के आधार पर तुमको बनाने हैं। ठीक, आ जाओ प्रश्न क्रमांक 3। अधोलिखितानां पदानां धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। देख लिए, इसका खाका बना है बेटा। पदम धातु लकार पुरुष वचन, इतने खाके बने हुए हैं। खाके में इतने कॉलम्स है, इतने उसके खंड हैं। इसके आधार पर एक खंड और बना देना। लकार के बाद पद और उसके बाद पुरुष और वचन। गच्छति, मूल धातु क्या है? गम। लकार लट लकार और पद परस्मै पद। तुम लोग जानते हो, मैंने तुम लोगों को 9वीं में पढ़ाया है कि पद हमारी देव भाषा में 3 होते हैं। कौन कौन से? परस्मै पद और आत्मनेय पद और उभय पद। कुछ जो जितनी धातुएं हैं उसको ऐसे विभाजित कर दिया गया है। परस्मैपदी धातुएं होती है, आत्मनेपदी धातुएं होती है, और कुछ धातुएं ऐसी है जो दोनों पदों में उपयोग होता है, उसको कहते हैं उभय पद। इस तरह से बेटा एक कॉलम और बनाना। लकार के बाद पद, तो ये है परस्मै पद, और पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन। ये इस तुम्हारी पुस्तक में लिखा हुआ है, दिया हुआ है यथा में। इसी तरह से इच्छामि, इच्छामि मूल धातु है इश। याद रखना, मूल रूप इश है और वैकल्पिक इच्छ हो जाता है उसके बाद। और इच्छ में लकार आ जाएगा बेटा उसका, लट लकार, परस्मै पद, उत्तम पुरुष, एक वचन। ये एक मैंने बता दिया। और इसी के आधार पर ये मिलिष्यति, आगच्छतु, रोचते, आरोप्य, ये इतनी धातुएं दी हुई है और इनका बनाना तुम्हारा काम है। चतुर्थ देखो बेटा, रिक्त स्थानी पूर्यत। ये रिक्त स्थानी पूर्यत को बनाने हैं। रिक्त स्थानी पूर्यत लिख दिया है, जबकि ये इसमें रिक्त स्थान है नहीं,
उटपुटांग लिखता है। सही संबंध जोड़ो है। बस्तरे सर्वे मिलित्वा त्वं पुत्र ज्वरेन एतान वीक्षान। और उसके सामने जो दिया है ये सब जो है क्रिया के रूप हैं धातुओं के। कौन सी धातु कौन किसके साथ आएगा ये बिठाने हैं। बड़ी उटपुटांग जो नहीं कर देना चाहिए वैसा दिया। ठीक है, इतना कर लेना, बाकी कल बता दो। आगे पीरियड पर बताएंगे। देखिए देखा है कैसे लिखे तो रिक्त स्थानिक